मैं जब भी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उस समय कमेंट्स में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, गुरुजी मेरी उम्र 25 साल हो गई है, क्या मुझे अब भी ब्रह्मचर्य से लाभ मिलेगा? कोई कहता है गुरुजी मेरी उम्र 30 साल हो गई है, कोई कहता है 35 साल हो गई है, क्या मुझे अब भी लाभ मिलेगा? जवानी हमने बर्बाद कर दी, बचपन भी बुरी आदतों में हमने खोया, बुरी संगति में खोया, दुर्व्यसनों में खोया, अब हमारे पास कुछ विशेष नहीं बचा, क्या गुरुजी अब भी लाभ मिलेगा? मैं वहां पर कमेंट में जवाब देता हूं कि आप लोगों को ब्रह्मचर्य से लाभ जरूर मिलेगा, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, लाभ जरूर मिलेगा। अगर 2 शब्दों में आप लोगों को जवाब चाहिए तो बस मिल गया जवाब, वो मैं वहां भी दे देता हूं। और यदि चीजों को समझना है तो इस बात को समझें कि केवल 35 साल तक नहीं, अपितु 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70 साल की उम्र तक आप लोगों को ब्रह्मचर्य से लाभ मिलेगा। हर आयु वर्ग के व्यक्ति को ब्रह्मचर्य से लाभ है। अब आपको यह बात मजाक लग रही होगी, बोले कि जब हमारा बचपन होता है तो उस समय तो हमारे शरीर में बहुत सारी धातुओं का निर्माण तेजी से हो रहा होता है, उस समय बचाएं तो बहुत लाभ होगा। बिल्कुल ज्यादा लाभ होगा। बचपन में, किशोरावस्था में ज्यादा लाभ होगा, जवानी में ज्यादा लाभ होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 35 साल की उम्र में लाभ नहीं होगा या 40 साल की उम्र में लाभ नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि 45-50 साल की उम्र में तो हमारी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, फिर ब्रह्मचर्य से क्या लाभ? अगर इस चीज को आपको बेहतर तरीके से समझना है तो पहले आप इस चीज को समझें कि आप बूढ़े होते क्यों हैं। अक्सर लोग ऐसी बात करते हैं कि ये मच्छर पता नहीं क्यों परमात्मा ने बना दी, मक्खी क्यों परमात्मा ने बना दी, ये हमें परेशान करती हैं। वास्तव में मच्छर की आवश्यकता है, इसलिए उसका अस्तित्व है। जिस चीज की आवश्यकता नहीं उसको प्रकृति स्वयं समाप्त कर देती है। डायनासोर इतने बड़े थे, आज कहां है? मच्छर उसी जमाने का है, लेकिन है, उसकी आवश्यकता है इसलिए है। बुढ़ापे की आवश्यकता है इसलिए बुढ़ापा होता है, जवानी की आवश्यकता है इसलिए जवानी होती है, बचपन की आवश्यकता है इसलिए बचपन होता है। आप ज्यों के त्यों बड़े के बड़े ही पैदा नहीं हो सकते हैं मां के पेट से। अब बचपन में आप लोगों का मस्तिष्क इतना तीव्र नहीं होता है, इतनी प्रखर बुद्धि नहीं होती है, उसके बाद भी उनकी सीखने की क्षमता, बच्चों की सीखने की क्षमता आपकी वर्तमान उम्र से ज्यादा होती है। जवानी में इतनी तीव्रता से आप नई चीजों को सीख सकते जितनी तीव्रता से नई चीजों को बच्चा ग्रहण करता है। उस जमाने में, बचपन के काल में, बच्चों के मस्तिष्क को इस तरह का बनाया कि वो चीजों को सीख सकें। जवानी में ताकत दी, जोश दिया, इसलिए कि दुनिया को, सृष्टि कर्म को चलाने के लिए ताकत की, जोश की भी जरूरत है। लेकिन जवानी है कि ताकत का नशा हो जाता है, खूबसूरती का नशा हो जाता है, अहंकार हो जाता है। अगर ये ताकत, ये खूबसूरती, ये जवानी सदा बनी रहती तो आदमी इतना बड़ा अहंकारी हो जाता कि इस दुनिया को रहने लायक न छोड़ता। आज भी कितना अहंकार है। पता है कि ये जवानी नहीं रहेगी, पता है कि ये चेहरे की चमक नहीं रहेगी, पता है ये ताकत नहीं रहेगी, चली जानी है, उसके बाद भी अहंकार है। सोचो कि इस बात का पता होता कि ये हमारे पास रहेगी तो क्या आदमी बड़ा जालिम न हो जाता? वास्तव में हो जाता। इसलिए बुढ़ापे की आवश्यकता है। इसलिए बुढ़ापे की आवश्यकता है कि हम दुनिया में पशुवत जिंदगी जीने के लिए नहीं आए कि खाए पिए, मैथुन किया और चले गए। नहीं, सृष्टि कर्म को भी आगे बढ़ाना है, संयम के साथ भी रहना है और चीजों को समझना है। पशुओं को देखो, क्या वो आपकी जैसे हैं कि पशुवत आप जिए जाएंगे, मैथुन करेंगे और बस बगैर मकसद की जिंदगी लेकर के चले जाएंगे? नहीं, आपकी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए और मकसद यह है कि जब जवानी है तो चीजों को सीखें। जो चीजें हमने सीखी है उसको जोश के साथ, हिम्मत के साथ राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में, दुनिया की सेवा में, मानवों की सेवा में और इस सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाने में, विज्ञान में, ज्ञान में प्रयोग करते हुए आगे बढ़ें। और उसके बाद जब हमारे शरीर की इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, उसके बाद हम उनकी तरफ से, चीजों की तरफ से ध्यान हटा करके परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं। लेकिन होता क्या है जानते हो? हम समझते हैं कि मैथुन केवल एक प्रकार का है। आप इस शारीरिक क्रिया को मैथुन समझ बैठते हैं। मात्र 8 प्रकार का मैथुन होता है। हमारी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा और इंड स्क्रीन पर भी उसको लगाऊंगा, आप उसे देखें। नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैथुन केवल वो शारीरिक क्रिया नहीं है जो कि आप लोग करते हैं और सोचा कि आप इससे बच गए तो ब्रह्मचर्य हो गया। नहीं, ब्रह्म जैसी चर्या आप लोगों को बनानी पड़ेगी। 8 प्रकार के मैथुन से बचना पड़ेगा और बुढ़ापे में तो केवल एक प्रकार का मैथुन आप मजबूरी से छोड़ते हैं।
7 प्रकार का मैथुन तो फिर भी किया जा सकता है। जानते हो, समझते हो, अगर आप शारीरिक रूप से पूर्णतः अक्षम हो गए, 7 प्रकार का मैथुन तो उसके बाद भी आदमी करता है। और आप यह नहीं कह सकते कि एक प्रकार का मैथुन ज्यादा नुकसानदायक और बाकी प्रकार का कम नुकसानदायक। बिल्कुल नहीं है, हर एक प्रकार का मैथुन नुकसानदायक है, हर एक प्रकार का। तो जब तक शरीर में ताकत थी, जब तक जवानी थी, तो आपने वीर्य को बर्बाद किया। जब ये वीर्य बर्बाद हो चुका तो दिमाग में ख्याल चलते हैं, गंदी चीजें देखते हैं, मस्तिष्क में चीजों के बारे में सोचते हैं, गंदी चीजों के बारे में सोचते हैं, मां बहन बेटियों को गलत नजर से देखते हैं। जब अंदर गंदगी चल रही है, अंदर काम चल रहा है, तो राम कहां चलेगा भाई? ये जवानी की ताकत को निर्देश बूढ़ा ही तो देगा। बूढ़ा तब देगा जब वह खुद देने लायक होगा, और खुद देने लायक तब होगा जब वो अपने जीवन के अनुभव से कुछ सीखेगा, समझेगा, और अपने बुढ़ापे को स्वीकार करते हुए वो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेगा। होता तो ये है कि जब तक शरीर में ताकत थी तो ये शारीरिक क्रिया करके मैथुन किया, जब ताकत नहीं रही तो गोलियां खाई, लेकिन मैथुन किया। जब वो भी ताकत खत्म हो गई तो फिर गंदी चीजों को देखा, गंदी बातों में रस लिया। ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर बनाती हैं। और इस बात का जरूर ध्यान रखना, आप जो वास्तव में ब्रह्मचारी है और पुरुष है, विशेष रूप से मैं कहूंगा, स्त्रियों को भी बहुत लाभ होता है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं पुरुषों की। जो वास्तव में ब्रह्मचारी है, उसके शरीर में वीर्य निर्माण की प्रक्रिया 70 साल की उम्र में भी बदस्तूर जारी रहती है। यह सही है कि 40 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में वीर्य निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, ये सही है। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वह कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो ब्रह्मचारी है वह इस प्रक्रिया को बहुत धीमा कर सकता है और बहुत लंबे समय तक ऊर्जावान भी रह सकता है और वीर्यवान भी रह सकता है। एक बात। दूसरी बात, जो ब्रह्मचारी है और जो इस बात को समझता है कि मुझे अपने जीवन को एक लक्ष्य देकर के आगे बढ़ना है, तो वो जवानी का भी प्रयोग कर पाएगा और बुढ़ापे का भी प्रयोग कर पाएगा। जवानी में कुछ बड़े कार्य करके दिखाएगा, आविष्कार करेगा, विज्ञान को समझेगा, ज्ञान को समझेगा, राष्ट्र सेवा करेगा, कुछ भी कार्य करेगा। और जब बुढ़ापा आएगा तो उस बुढ़ापे की खूबसूरती को समझेगा। यह बुढ़ापा बदसूरत नहीं है, यह बुढ़ापा खूबसूरत है। बदसूरत तो इसे आपका भय बनाता है, क्योंकि आप काम से चिपके हुए हो और यह काम छूटता हुआ दिख रहा है। आप चीजों से चिपके हुए हो, इन चीजों का उपभोग करने की क्षमता आपको छूटती हुई दिख रही है, इसलिए बुढ़ापा बदसूरत लग रहा है। आप समझे कि आपको जब आप राम के लिए बैठते थे तो काम सताता था, जब प्रभु नाम के लिए बैठते थे तो वासना सताती थी, इंद्रियां सताती थी, भविष्य की चिंता थी कि क्या करूंगा। आज बच्चे हो गए हैं, चीजों को संभालने वाले हैं, भविष्य की फिक्र नहीं है, काम की कोई चिंता नहीं है, इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, अब मैं हूं और मेरा परमात्मा है। यदि इस दिशा में प्रत्येक वृद्ध आगे बढ़े ना, तो उनको जो अनुभूतियां होंगी, उन अनुभूतियों का प्रभाव होगा बच्चों पर। आप कहते हैं कि हमारे बच्चों पर हमारा प्रभाव नहीं पड़ता, आप प्रभाव योग्य नहीं है, आपके जीवन में अनुभव नहीं है, आपके जीवन में तपस्या नहीं है, आपने जीवन को तराशा नहीं है। अगर आपके जीवन में तपस्या होती, आपके जीवन में अनुभव होता, तो आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ता। यह देश अलग तरह का बन सकता है, आप अलग तरह के बन सकते हैं, यदि आप इस ब्रह्मचर्य की महिमा को समझें। और 25 साल, अरे भाई 25 साल में तो आप युवा हैं, 25 साल में ब्रह्मचर्य का लाभ क्यों नहीं होगा? 35 साल में भी आप युवा हैं, ब्रह्मचर्य का लाभ क्यों नहीं होगा? आपको स्वप्न दोष का रोग है, आपको प्रतिदिन भी स्वप्न दोष होता है। आपने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया, अगर मन में वहम नहीं है, मानसिक कमजोरी नहीं है, ध्यान रखना, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। आज भी स्वप्न दोष हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, लेकिन मन से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया, 8 प्रकार के मैथुन से जागृत अवस्था में बच करके रहे, तो ध्यान रखना, उस स्वप्न दोष के होते हुए भी आप ताकत महसूस करोगे, उस धातु रोग के होते हुए भी ताकत महसूस करोगे। तुरंत ब्रह्मचर्य की महिमा आप लोगों को दिखाई देगी, तुरंत दिखाई देगी।
और धीरे धीरे जब ये आपकी पवित्रता का अभ्यास आगे बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखना आपके रोग भी ठीक होते चले जाएंगे। दवाइयों का सहारा आप ले सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियो है जहां पर हमने बताया है, बहुत सारी दवाइयां बताई हैं, आप सहारा ले सकते हैं, बहुत सारी क्रियाओं का सहारा ले सकते हैं, दिनचर्या का सहारा ले सकते हैं। लेकिन 8 प्रकार के मैथुन से जो व्यक्ति पूर्णतः बच गया तो वो सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ा इलाज है। एक बार बच करके देखो, एक बार अपना करके देखो, मन से वहम निकाल करके देखो। उम्र कोई भी हो, अवस्था कोई भी हो, आपको लाभ मिलेगा। 55 साल के हैं, मन में काम अब भी है। 55 साल के हैं, मन में वासना अब भी है। 55 साल के हैं, औरतों के साथ में अटखेलियां करना, मजाक करना अब भी अच्छा लगता है, उनके बीच में बैठना अब भी अच्छा लगता है। भले ही शरीर की बहुत सारी चीजों ने जवाब दे दिया, उसके बाद भी मन में वही चीजें हैं। ये चीजें साफ करके देखो, उस उम्र में भी आपको लाभ महसूस होगा और तुरंत लाभ महसूस होगा। जिंदगी बदली हुई नजर आएगी, आत्मविश्वास ही कुछ और नजर आएगा। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य वो है जो कि अपना असर दिखाता है और तुरंत दिखाता है, एक क्षेत्र में नहीं कई क्षेत्र में दिखाता है। तो ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझें, इसके महत्व को समझें और इस बात को समझें कि यह प्रत्येक उम्र में काम करता है और उम्र का प्रत्येक पड़ाव खूबसूरत है। प्रत्येक पड़ाव का हमें लाभ उठाना है। हर चीज का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उसकी आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य वो शक्ति है जो आपको आपकी उम्र के प्रत्येक पड़ाव का आनंद लेने के लिए और उसे सदुपयोग करने के लिए योग्य बनाती है और समर्थ बनाती है। हरि ओम, हरे कृष्ण।